मुख्यमंत्री ने जो एक सामाजिक समरसता का उत्तम उदाहरण जो दिया है। एक और उनके पुत्र का विवाह समारोह हो रहा है और उनके साथ ही यदि आपको सादगी देखनी है और सादगी भरी शादी देखनी है तो आप मध्य प्रदेश में आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ऐसी सादगी की मिसाल पेश की जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गई है। मध्य प्रदेश में आज एक ऐसी चीज हुई जिसने पूरे देश में एक इतिहास बना दिया। मुख्यमंत्री के बेटे की शादी सामूहिक विवाह समारोह से संपन्न हुई, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में होती रही। मध्य प्रदेश में आज एक ऐसी चीज हुई जिसने पूरे देश में एक इतिहास बना दिया। मुख्यमंत्री के बेटे की शादी सामूहिक विवाह समारोह से संपन्न हुई, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में होती रही। कोई चाहे कुछ भी कहे, किंतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक ऐसा काम कर दिया जिसने उन्हें पूरे देश में महान बना दिया है। क्या कभी आपने सुना है कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने बेटे का विवाह सामूहिक विवाह समारोह से कराया हो? जी हाँ, हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, जिन्होंने अपने पुत्र का विवाह सामूहिक विवाह समारोह से संपन्न कराया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने सादगी की ऐसी मिसाल पेश की जो एक उदाहरण बन गई उन लोगों के लिए जो शादियों में धन बल का प्रदर्शन करते हैं, शादियों के लिए कर्ज ले लेते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। आज मुख्यमंत्री के बेटे डॉक्टर अभिमन्यु और डॉक्टर इशिता ने 7 फेरे लिए। इनके साथ साथ 22 जोड़ों ने इस सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से शादी के पवित्र बंधन में बंधे। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और मुख्यमंत्री की सादगी भरी मिसाल की लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं। कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बाबा रामदेव सहित तमाम बड़े बड़े जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जहां कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा ने संबोधित करते हुए बताया कि यदि आपको सादगी देखनी है और सादगी भरी शादी देखनी है तो आप मध्य प्रदेश में आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ऐसी सादगी की मिसाल पेश की जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गई है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो कहा कि क्या आपने सुना है कहीं कि मुख्यमंत्री के बेटे की शादी सामूहिक विवाह समारोह से हो रही है? मध्य प्रदेश में आइए और देखिए कि कितनी सादगी से सीएम के बेटे की शादी हो रही है। इस अवसर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि एक मंडप के नीचे जहां पर ड्राइवर का बेटा भी फेरे ले रहा है और एक मुख्यमंत्री का बेटा भी फेरे ले रहा है। यहाँ ना कोई छोटा है ना बड़ा है, यह एक बहुत बड़ा संदेश है। मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात में यही बताया कि यहाँ पर ना कोई छोटा है ना बड़ा है, हमारे लिए सारे लोग एक समान है। यह एकता का संदेश है जो पूरे देश के लिए। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने एक नया रास्ता दिखाने का जो प्रयत्न किया है, उस प्रयत्न का जितना अभिनंदन किया जाए, जितना स्वागत किया जाए, वो मैं समझता हूँ कमी है। आज उनके प्रयत्न और संकल्प के परिणाम स्वरूप एक और उनके पुत्र का विवाह समारोह हो रहा है। वो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और उनके साथ ही हमारे 21 जोड़े वे भी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। कि मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी, एक स्वस्थ शालीन परंपरा का आज यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया है। और ये संदेश कि शादी का अर्थ ही सीधी शादी जो वो शादी, इसमें एक अच्छा पावन संदेश इस पावन पवित्र भूमि से पूरे प्रदेश में देश में संचरित होगा। मैं एक बार फिर सभी नव वर वधुओं को खूब सारा आशीर्वाद और खूब सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी बात को यहीं विश्रांति देता हूं। नव दंपति सभी को बहुत बहुत दिल की गहराई से शुभ आशीष देता हूं। भगवान की कृपा हमेशा जीवन में आपके बने रहे, ऐसी भगवान को प्रार्थना। और मुख्यमंत्री ने जो एक सामाजिक समरसता का उत्तम उदाहरण जो दिया है, उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई
आभार। भारत माता की जय। श्रद्धेय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये जो समरसता की अनूठी परंपरा उज्जैनी से प्रारंभ की है, मैं सभी नौ वर वधुओं को परमपिता परमात्मा बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि इनका ये परिणय सूत्र भगवान शिव पार्वती की तरह जन्म जन्म तक अजर अमर बना रहे और सब देश विदेश से पधारे हुए, प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मानीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो हमें आशीर्वाद दिया, सम्मानीय बागेश्वर सरकार ने, बाबा रामदेव जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया, संत समाज के अध्यक्ष जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया और इन वर वधुओं को जो आशीर्वाद दिया, जो कृपा बरसाई, उज्जैनी में कृपा बरसाई, उज्जैनी का बाबा महाकाल का सेवक होने के नाते मैं आप सबका मन की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बाबा महाकाल की नगरी है, काल की नगरी है और काल की नगरी सबका जीवन नियत है ये भी बताती है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन के 16 संस्कार पूरे होते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे जीवन के संस्कारों के साथ हमारा अपना ये जो सनातन संस्कृति का अद्वितीय परमात्मा का आशीर्वाद है कि ऐसा हमारा सब दृष्टि से मानव जाति को लेके चलने वाला ये हमारा भारतवर्ष और इसी में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। मैं कुछ न बोलते हुए केवल विनम्रता के साथ पूरे मंच का आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिले, सभी को मिले और ये जो परमात्मा की लीला है, अलग अलग प्रकार से भगवान की मर्जी है कि ऐसा विवाह होना चाहिए और ये हमारे लिए बंधुता और यशस्वी प्रधानमंत्री के जो मूल भाव और स्वभाव के साथ जो वाक्य है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, ये और सबका एक साथ ऐसा सामूहिक रूप से, तो यहाँ जो नव दंपत्ति है वो सभी समाज वर्ग से है, जिसमें हम अपने लिए गौरव की बात है। महाराज जी, हमारे में से कई ऐसे जोरदार अपने नव दंपत्ति है, एक बेटी है हमारी अनुसूचित जाति वर्ग की, एक बेटा अनुसूचित जाति वर्ग का, और ये यहाँ पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई वेटर है, कोई ड्राइवर है, कोई किसी प्रकार से, लेकिन हमारे लिए तो आज वो दूल्हा दुल्हन राजा महाराजा के समान है। इनका जोरदार अभिनंदन करें ये नए परिवार की नई व्यवस्था में, और इसीलिए आते ही महाराजों के आशीर्वाद से लखपति भी हो गए। जोरदार अभिनंदन करो, ये जो हमारी परंपरा है, यश मिलता है परमात्मा की दया से। तो सारे संत वृंद उधर भी बैठे और सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं सबकी तरफ से केवल छोटी सी प्रक्रिया बची है, अभी अपने अपने दूल्हा दुल्हन के पास वरमाला है, आप सब वरमाला अपने अपनी दुल्हन दूल्हे से ये कर लें। इसके बाद में भी हमारा ये क्रम चलता रहेगा, लेकिन आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से महामहिम का आशीर्वाद आप हमारे बीच में मिले, उसके पहले मैं महाराज जी को ये वरमाला वाला निवेदन